फ्रॉम कंटिन्यू स्टडी पॉइंट हम लोग जो डिस्कस करते जा रहे थे, तो हम लोग मेटलर्जी चैप्टर के बारे में डिस्कस कर रहे थे। उसमें डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेस को जान पाए थे कि कैसे रिफाइनिंग करेंगे, इसके बाद रिडक्शन प्रोसेस, डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेस को जान लिए थे। आज हम लोग अब उस जितना भी आप लोग प्रोसेस पढ़े हैं उसको हम लोग अप्लाई करेंगे एक्सट्रैक्शन में, कि हम किसी भी चीज को अगर हमको एल्युमिनियम प्राप्त करना है तो एल्युमिनियम का ओर लेना होगा, और उसका ओर को डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेस के साथ हमको क्या करना होगा, उस प्रोसेस को करना होगा। और प्रोसेस जब कर लीजिएगा तो आपको एक प्योर एल्युमिनियम प्राप्त होगा। तो चलिए देखते हैं कि हम लोगों को यहाँ से मेटलर्जी देखना है, किसका मेटलर्जी करना है, एल्युमिनियम का। हम लोगों को निष्कर्षण करना है, बाहर निकालना है, किसको निकालना है, एल्युमिनियम को। तो चलिए कोशिश करते हैं कि मेटलर्जी एक प्रोसेस होता है, तो हम लोग एल्युमिनियम का मेटलर्जी पढ़ने वाले हैं, और मेटलर्जी में जितना भी प्रोसेस आएगा उसको हम लोग देखेंगे। तो चलिए आज हम लोग पढ़ते हैं, स्टडी करते हैं मेटलर्जी। तो हम लोग आज जो देखेंगे मेटलर्जी ऑफ एल्युमिनियम। मेटलर्जी ऑफ एल्युमिनियम बोलिए या एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्युमिनियम बोलिए, किसी भी चीज को आप बोल सकते हैं। एक्सट्रैक्शन भी करना हुआ, बाहर निकालना, एल्युमिनियम को आप बाहर कर लें। तो सबसे पहले कोई भी एल्युमिनियम अगर आपको प्राप्त करना है, कोई भी चीज अगर बनाना है, तो सबसे पहले हम जानते हैं इस चैप्टर में ओर्स का बहुत ज्यादा जरूरत होता है। बिना ओर का आपका कोई काम नहीं होगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट हो गया कि इसमें सिलेक्शन होना है ओर का। तो हम जिससे एल्युमिनियम निकालेंगे उस ओर का नाम होगा बॉक्साइट। तो बॉक्साइट ओर लीजिएगा। जैसे ही बॉक्साइट ओर लीजिएगा, पहला स्टेप हो गया कि आपको सेलेक्ट कर लेना है कि इसमें ओर किसका लेना है, तो बॉक्साइट का ओर लेना है। तो सबसे पहले हम लोग यहां देखते हैं कि सबसे पहले जो ओर लेंगे, इसमें ओर जो इंपॉर्टेंट ओर होता है उसमें हम लोग ओर जो लेंगे तो ओर में आ जाएगा आपका बॉक्साइट। तो सबसे इंपॉर्टेंट हो गया कौन सा ओर लेना है, बॉक्साइट ओर लेना है। और ओर फार्मूला इसका होगा Al2O3, और इसमें 2 मोल वाटर प्रेजेंट होगा। इंपॉर्टेंट हो गया कि हम लोग एल्युमिनियम को बाहर निकालने जा रहे हैं, प्योर करने का कोशिश कर रहे हैं। तो सबसे पहला मेन मकसद होना चाहिए कि आप सिलेक्शन कर लीजिए। किसका सिलेक्शन कीजिएगा, एक ओर का सिलेक्शन कीजिएगा। तो हम लोगों को बॉक्साइट ओर ले चुके हैं, अब उसी से एल्युमिनियम को निकालना है। इसके बाद सबसे पहला स्टेप होता है, किसी भी चीज में आप आइडेंटिफाई कर लीजिए कि इसमें किस तरह का इंप्यूरिटी है। तो चलिए इंप्यूरिटी को देखते हैं कि जब भी बॉक्साइट ओर लीजिएगा तो फर्स्ट में जब आप इसका करने जाइएगा, इसमें जनरली जो हम लोग लगाते हैं लीचिंग प्रोसेस का यूज करते हैं। लीचिंग प्रोसेस एक केमिकल प्रोसेस होता है। तो केमिकल प्रोसेस से बेटर बनाया जा सकता है, बेटर एल्युमिना प्राप्त करेंगे। तो हम लोग चलिए इसमें देखते हैं कि Al2O3 जो बॉक्साइट ओर लिए है उसमें क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं ओर को हमेशा बदल देना है पाउडर फॉर्म में, ठीक है। तो पाउडर फॉर्म करेंगे, इसके बाद उसमें कंसंट्रेशन होगा। तो कंसंट्रेशन जो करेंगे उसमें हम लोग कंसंट्रेशन में किस प्रोसेस का यूज करेंगे, लीचिंग केमिकल प्रोसेस का। तो चलिए देखते हैं कि एक बॉक्साइट ओर लिए तो सबसे पहला स्टेप होता है कंसंट्रेशन, ठीक है। तो यहां पर फर्स्ट स्टेप जो होगा आपका, इसमें कंसंट्रेशन करना। तो यहां से हम लोग कंसंट्रेशन कर रहे हैं, और कंसंट्रेशन का मतलब ही हो जाता है कि हम लोग रिमूव करने वाले हैं। किसको रिमूव करिएगा, आप यहां से इंप्यूरिटी को रिमूव करिएगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि यहां से इंप्यूरिटी बोलिए या तो गेन बोलिए। तो यहां से हम लोग क्या करेंगे, कंसंट्रेशन प्रोसेस में रिमूव करेंगे। तो यहां से हम लोग रिमूव करेंगे, रिमूव गेन या मैट्रिक्स। यहां से मैट्रिक्स या आप बोल सकते हैं गेन। गेन को रिमूव करिएगा जो इंप्यूरिटी होता है। तो सबसे पहला है इस गेन को जो रिमूव करेंगे, किसके द्वारा करेंगे, बाय केमिकल प्रोसेस के द्वारा। तो यहां पर जो यूज होगा बाय केमिकल प्रोसेस। तो हमको याद रखना है जब भी हम लोग प्रोसेस यूज करेंगे, किस प्रोसेस का यूज करेंगे, केमिकल प्रोसेस का। बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। प्रोसेस होगा केमिकल, और उस केमिकल प्रोसेस का नाम होगा लीचिंग। इस केमिकल प्रोसेस को हम लोग किस नाम से जानेंगे, लीचिंग के नाम से। तो यहां पर हो गया लीचिंग। तो लीचिंग प्रोसेस के द्वारा हम लोग इसका कंसंट्रेशन करेंगे, यहां से इंप्यूरिटी को बाहर करेंगे, और इंप्यूरिटी जब बाहर होगा फिर अगला स्टेप पे चलेंगे।
अब बात आया जब हम इंप्यूरिटी को रिमूव करने वाले हैं तो इसमें समस्या क्या आता है। इसमें 3 तरह का समस्या आ सकता है कि इसमें डिफरेंट आप प्रोसेस का यूज कर सकते हैं। एक हॉल प्रोसेस होगा, एक बेयर प्रोसेस होगा और एक जो आपका आएगा सरपैक्स प्रोसेस। तो तीनों प्रोसेस का यूज होता है जब आप एल्युमिनियम का प्यूरिफिकेशन करते हैं कंसंट्रेशन प्रोसेस में। 3 तरह से आप इसको आइडेंटिफाई करेंगे। तो सबसे पहले हम लोगों को यहां देखना पड़ेगा कि जब हम लोग कंसंट्रेशन कर रहे हैं तो रिमूव करना है मैट्रिक्स या गेन। पहला स्टेप किस प्रोसेस के द्वारा करना है, उसको केमिकल प्रोसेस के द्वारा करते हैं। और केमिकल प्रोसेस में हम लोगों को क्या पढ़ना है, लीचिंग हो गया केमिकल प्रोसेस है। तो सबसे पहले हम लोग जब भी हम लोग बॉक्साइट लेते हैं तो यहां पर क्या होता है, इसमें जो इंप्यूरिटीज होता है 2 टाइप्स ऑफ इंप्यूरिटीज प्रेजेंट। इसमें कितना टाइप्स का इंप्यूरिटीज होता है, 2 टाइप्स ऑफ इंप्यूरिटीज। तो हमेशा याद रखना है कि इसमें 2 तरह का इंप्यूरिटीज प्रेजेंट होता है। 2 टाइप्स ऑफ इंप्यूरिटीज आर प्रेजेंट। सबसे इंपॉर्टेंट हो गया कि यहां 2 तरह का इंप्यूरिटीज प्रेजेंट होगा। और इंप्यूरिटीज जो प्रेजेंट होगा उस इंप्यूरिटीज को हम लोग देख लेते हैं कि इंप्यूरिटीज किस प्रकार का हो सकता है। तो इंप्यूरिटीज 2 प्रकार का होता है, एक आयरन का होता है, एक इंप्यूरिटीज होगा Fe2O3 आयरन का इंप्यूरिटीज, और दूसरा जो होगा सिलिकॉन ऑक्साइड का इंप्यूरिटीज होगा SiO2। मतलब 2 तरह का इंप्यूरिटीज प्रेजेंट होगा और दोनों को हटाने के लिए सेम प्रोसेस यूज नहीं कर सकते हैं, डिफरेंट प्रोसेस यूज होगा। तो सबसे पहले हम लोगों को आइडेंटिफाई कर लेना है कि जब हम लोग बॉक्साइट लेते हैं तो यहां से हम लोगों को क्या होगा, Fe2O3 है और यहां पर SiO2 है। ठीक है। तो अब हम लोग इसको करने का कोशिश कर रहे हैं कि इस प्रोसेस में जब Fe2O3 इंप्यूरिटीज हो या SiO2 इंप्यूरिटीज हो तब किस प्रोसेस का यूज करें। तो यहां जो हम लोग इसको हटाने के लिए यूज करेंगे, इसमें हमेशा यूज होगा किस तरह का प्रोसेस, इसमें हम लोग हॉल प्रोसेस यूज कर सकते हैं। एक प्रोसेस होगा हॉल प्रोसेस और दूसरा प्रोसेस होगा बेयर प्रोसेस। एक प्रोसेस हॉल हो गया और एक होगा बेयर्स प्रोसेस। 2 तरह का प्रोसेस हम लोग यूज कर सकते हैं। किसमें यूज कर सकते हैं, हमेशा एल्युमिनियम का प्यूरिफिकेशन जब करेंगे तो हमेशा याद रखना है एक हॉल प्रोसेस होगा और एक बेयर प्रोसेस होगा। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, एक बेयर प्रोसेस और एक हॉल प्रोसेस। सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है कि बेयर प्रोसेस और हॉल प्रोसेस में हम लोग क्या करेंगे, दिमाग लगा के हम लोगों को काम करना होगा कि जब भी हम लोग करेंगे तो इसमें कुछ केमिकल प्रोसेस है तो केमिकल डालना ही पड़ेगा, बिना केमिकल का कोई प्रोसेस होता नहीं है। तो याद क्या रखना है कि जब हम लोग बेयर प्रोसेस को करेंगे, जब हम लोग क्या करेंगे, बेयर प्रोसेस को करेंगे, इसमें हम लोगों को यूज करना है NaOH। इसमें याद रखना है हम लोगों को जब भी यूज करना है NaOH यूज करेंगे, और जब हॉल प्रोसेस यूज करेंगे तो इसमें हम लोगों को यूज करना है Na2CO3। इसमें क्या यूज करना है, Na2CO3। बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब भी हम लोग किसी भी प्रोसेस को यूज करते हैं, उसमें भी केमिकल प्रोसेस को जब यूज करते हैं उसमें कुछ मिलाना पड़ता है और मिलाते समय हम लोग को ध्यान रखना होगा कि हम किस चीज को हटा रहे हैं। जब भी आप Fe2O3 आयरन का जो भी इंप्यूरिटीज प्रेजेंट है उसको यदि हटाना है, 2 तरह का प्रोसेस यूज हो सकता है, एक हॉल्स प्रोसेस और एक बेयर्स प्रोसेस। बेयर्स प्रोसेस में NaOH लेना है, NaOH को रिएक्शन करवाएंगे, फिर हॉल प्रोसेस में आपको Na2CO3 लेना है। इस तरह करके हम लोग आगे बढ़ेंगे, उसको एक्सप्लेनेशन भी आगे करना है। फिर नेक्स्ट आता है जब SiO2 है, सिलिका है, सिलिकॉन डाइऑक्साइड है, तब इसमें किस प्रोसेस का यूज करेंगे, तो यहां पर हम लोगों को यूज करना है सरपैक्स प्रोसेस। तो यहां पर हम लोग को यूज करना है सरपैक्स प्रोसेस। और याद रखना है जब भी सरपैक्स प्रोसेस करिएगा, सरपैक्स प्रोसेस में कुछ ना कुछ लेना होगा। तो सरपैक्स प्रोसेस में हम क्या लेंगे उसको भी देखना होगा, ध्यान से समझना होगा कि सरपैक्स प्रोसेस अगर आ जाए तो सरपैक्स प्रोसेस में हमेशा 2 चीज लेते हैं, कार्बन लेते हैं, कार्बन C, और इसमें N2 गैस को पास करा देते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है। तीनों प्रोसेस में आप जो केमिकल प्रोसेस करने जा रहे हैं डिफरेंट आपने लिया है रिएजेंट को। एक में Na2CO3 लिया है, एक में NaOH लिया है और एक में आप सरपैक्स प्रोसेस में कार्बन और N2 को लिए हैं। अब चलते हैं इस प्रोसेस को देखने का कोशिश करते हैं, इसमें प्रोसेस का जब यूज करेंगे तो हम लोगों को क्या मिलेगा।
तो चलिए कोशिश करते हैं इसको समझने का। सबसे पहला प्रोसेस, और प्रोसेस किसी में कोई अंतर नहीं है, प्रोसेस सबका सेम ही होगा, एक स्टेप ही डिफरेंट होगा, बाद बाकी जितना भी स्टेप करिएगा सबका सेम होगा, तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब क्या होगा, हॉल प्रोसेस है, तो सबसे इंपॉर्टेंट आ जाता है कि सबसे पहला हॉल प्रोसेस है, बेयर्स प्रोसेस है, और हम लोग जान गए किस इंप्यूरिटीज को हटाने के लिए किसका उपयोग करेंगे। तो Fe2O3 को जब भी हटाना है हम लोगों को दो तरह का प्रोसेस यूज करना है, एक हॉल्स और एक बेयर्स। तो चलिए एक एक प्रोसेस को देखते हैं। यहां पर जो प्रोसेस आएगा, सबसे पहला प्रोसेस ले लेते हैं बेयर्स प्रोसेस। तो यहां से प्रोसेस आ गया है बेयर्स प्रोसेस। तो बेयर्स प्रोसेस क्या होता है, बेयर्स प्रोसेस हम लोग किसके लिए करेंगे, जब हम लोगों को इंप्यूरिटीज हटाना हो Fe2O3 के लिए, तो यूज करते हैं फॉर Fe2O3 इंप्यूरिटीज। जब Fe2O3 ऑक्साइड हो, आयरन का ऑक्साइड का इंप्यूरिटीज हो, तब आप इजीली इसको हटा सकते हैं। चलिए इस प्रोसेस को देखते हैं, इसमें क्या हो सकता है। सबसे पहला इंपॉर्टेंट है, इस प्रोसेस में क्या करते हैं हम लोग, क्या करेंगे, इसको हम लोग डाल देंगे। इंप्यूरिटीज के साथ रिएक्शन होगा नहीं, हम लोग जानते हैं जो नेचर होता है इसका बेसिक नेचर होता है, अब बाद बाकी बेस में रिएक्शन होगा नहीं, इसलिए इंप्यूरिटीज के साथ रिएक्शन नहीं होगा। Fe2O3 जो होता है ना, बेसिक नेचर का होता है, बेसिक नेचर का, और बेस कभी बेस के साथ रिएक्शन नहीं करेगा, इसलिए कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो यहां पर क्या होता है, वेयर बॉक्साइट, बॉक्साइड भी बोल दीजिए, या तो आप एल्यूमिना भी बोल सकते हैं, Al2O3, वाटर हटा दीजिएगा, एल्यूमिना में कन्वर्ट होगा, तो हम लोग इंप्योर एल्यूमिना को ट्रीट करेंगे। बॉक्साइड बोलिए या एल्यूमिना, डायरेक्ट एल्यूमिना ही लिखते हैं। यहां से एल्यूमिना, ये जो बॉक्साइड और एल्यूमिना है इंप्योर है, ये जो है आपका कैसा है, इंप्योर है, आपका इंप्योर एल्यूमिना है, और या तो बॉक्साइड जो भी है आपका इंप्योर है, प्योर फॉर्म में नहीं है। तो सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्म होता है कि जब भी हम लोग बॉक्साइड हो या एल्यूमिना हो, आप किसी भी चीज का उपयोग कर रहे हैं, तो सबसे पहले आप लोग इंप्योर चीज लेते हैं, और इंप्योर चीज का हम लोग क्या कर देंगे, उसको ट्रीट करवा देंगे, किसके साथ, NaOH के साथ, क्योंकि बेयर्स प्रोसेस में हमेशा यूज करना है, क्या यूज करना, NaOH को यूज करना है। तो चलिए कोशिश करते हैं इसको समझने का कि NaOH के साथ जब यूज करेंगे तो उसका क्या घटना होगा। तो सबसे पहले इसको ट्रीट करेंगे, ट्रीटेड विथ, तो इसको हम लोग ट्रीट कर देंगे या रिएक्ट करवा देंगे ट्रीटेड विथ। किसके साथ ट्रीट करवाइएगा, NaOH के साथ ट्रीट कर दीजिएगा। जैसे ही NaOH के साथ ट्रीट करिएगा, यहां से फॉर्म हो जाएगा, फॉर्म क्या हो जाएगा, सोडियम एल्यूमिनेट, यहां से फॉर्म हो जाएगा NaAlO2, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से बना लेता है सोडियम एल्यूमिनेट, सोडियम एल्यूमिनेट, फॉर्म NaAl2 सॉल्यूबल। अब देखिएगा यहां से NaAl2O2 फॉर्म कर लिया, यहां से क्या हो गया, फॉर्म होके आपका आ गया सोडियम एल्युमिनियम O2 है, तो आपका इसको पढ़ेंगे सोडियम एल्यूमिनेट का फॉर्मेशन किया है, कब, जब आप रिएक्शन करा दिए हैं, किसके साथ ट्रीट करवा चुके हैं, NaOH के साथ जब ट्रीट करवाए हैं, तो यहां पर फॉर्म हो गया है सोडियम एल्यूमिनेट। अब चलिए इसको देखने का कोशिश करते हैं कि जैसे ही रिएक्शन यहां हम कराएंगे, यहां से किसके साथ, NaOH के साथ, तो किसका रिएक्शन करा रहे हैं, इंप्योर एल्यूमिना। बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां पर जो आप ले रहे हैं Al2O3 ही लीजिए, वाटर का कोई जरूरत नहीं है, यहां से ले लिए Al2O3 ले लिए हैं, इसको हम लोग ट्रीट करा रहे हैं और इंप्योर है। अभी जो यहां पर एल्यूमिना है आपका क्या है, इंप्योर है, और इसका ट्रीटमेंट करवा रहे हैं NaOH के साथ, तो क्या बनाएगा, यहां से आपका बना देगा NaAlO2, यहां से बना दिया NaAlO2, और OH है तो यहां से वाटर रिलीज होगा, वाटर रिलीज होगा। अब जैसे ही इसको क्या है, सोल्यूबल कॉम्प्लेक्स है, इसको फिल्टर कर लीजिए। जैसे ही इसको फिल्टर करिएगा, यहां से आप क्या करिए, इसको हम लोग फिल्टर, आफ्टर फिल्टरिंग यहां से क्या होगा, इंप्यूरिटी रिमूव हो जाएगा। जैसे यहां पर क्या है, इसका जो नेचर है NaAl2 हो जाता है, सोल्यूबल होता है, और कोई चीज यदि सोल्यूबल हो तो पक्का है कि वाटर में डिजोल्व है, और वाटर में यदि डिजोल्व है तो उसको फिल्टर करेंगे, और जब फिल्टर करेंगे तो इंप्यूरिटी आपका लेफ्ट हो जाएगा, और इंप्यूरिटी बाहर निकल गया, और सोल्यूबल कॉम्प्लेक्स को अलग कीजिए। तो फिर क्या करते हैं, यहां से सोल्यूबल कॉम्प्लेक्स को क्या कर लेते हैं, अलग कर लेते हैं।
तो क्या होता है, आफ्टर फिल्ट्रेशन, ऑन फिल्ट्रेशन, इसको फिल्टर कर दीजिएगा। फिल्ट्रेशन, यहां से क्या होगा, इंप्यूरिटी रिमूव हो जाएगा। यहां से इंप्यूरिटी क्या हो गया, रिमूव हो गया। तो इंप्यूरिटी जैसे ही यहां से रिमूव हो गया, तो इंप्यूरिटी आप रिमूव कर लिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो इंप्यूरिटी रिमूव करने के बाद जो एल्यूमिनेट बना उसको हाइड्रोलाइसिस करवा देंगे। देन NaAlO2 इज हाइड्रोलाइज्ड। हाइड्रोलाइज्ड का मीनिंग हो गया रिएक्शन विथ वाटर। तो हाइड्रोलाइज्ड कभी भी आ जाए तो याद रखना है, इसको हम लोग रिएक्शन करा रहे हैं, रिएक्शन विथ वाटर। जैसे ही रिएक्शन वाटर के साथ आप कराइएगा, रिएक्शन वाटर के साथ जैसे ही होगा, यहां से बड़ा इंपॉर्टेंट चीज निकल के आएगा, इसको हाइड्रोक्साइड में बदल देगा। तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे, जैसे ही आपका इंप्यूरिटी, इसको क्या करेंगे, यहां से हम लोग इसको एलिमिनेट कर दिए हैं, तो यहां पर फॉर्म हो जाएगा AlOH3। यहां से क्या फॉर्म हो गया, AlOH3 फॉर्म हो गया है। इसको हम लोग अलग कर लेंगे, क्योंकि पीपीटी फॉर्म में होगा, ई जाके आपका बैठ जाएगा, ई हमेशा पीपीटी होगा। और पीपीटी जानते हैं नीचे बॉटम पर बैठ जाएगा। तो पिछला वाला में जब हम लोग कर रहे थे, जब इसको हम लोग किसके साथ रिएक्शन कराए थे, NaOH के साथ रिएक्शन कराए थे, सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स बनाया था। तो सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स को अलग कर लिए, इंप्यूरिटी आपका लेफ्ट हो चुका है। इसके बाद हम लोग जस्ट उसको हाइड्रोलाइज करवा देंगे। अगर यहां भी छोड़ दीजिएगा इंप्यूरिटी के बाद वाटर, तो इसमें पहले से मिक्स है, तो ऑटोमेटिक रिएक्शन हो जाता है। कुछ समय के लिए अगर छोड़िएगा तो हाइड्रोलाइज्ड ऑटोमेटिक होगा। इसमें कोई जरूरी नहीं कि वाटर से आपको रिएक्शन कराना ही कराना है, हाइड्रोलाइज्ड ऑटोमेटिक हो जाएगा, क्योंकि इसमें दोनों है, वाटर भी प्रेजेंट है, लेकिन कुछ समय के बाद होता है, उससे पहले 2-3 घंटा लगेगा। लेकिन उससे पहले ही हम लोग क्या करेंगे, उसको अलग कर देंगे, सेपरेट कर देंगे। तो इससे क्या फायदा होगा, आपका इंप्यूरिटी अलग हो जाएगा और बाद बाकी आप अलग कर सकते हैं। तो चलिए इसके बाद देखते हैं इसमें क्या घटना हो सकता है। यहां हो गया ऑन फिल्ट्रेशन कर दिए, कोई दिक्कत नहीं है। फिल्ट्रेशन करने के बाद थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब हम लोगों को समझना है क्या, यहां पर जो भी काम किए हैं, यहां पर हम लोगों का हो गया NaAlO2 और उसको हाइड्रोलाइज किया जा रहा है। तो यहां पर NaAlO2 को वाटर के साथ हाइड्रोलाइज्ड कर देंगे। जैसे ही हाइड्रोलाइज्ड करिएगा, यहां पर बन जाएगा AlOH3 प्लस यहां बाहर निकल जाएगा NaOH, बाहर निकल गया। जैसे ही बाहर निकलेगा आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, आराम से आप सारा काम कर सकते हैं। तो हम लोग यहां से NaOH बाहर कर लिए। इस NaOH का अगेन यूज यहां पर करिएगा, फिर से प्रोसेस होता रहेगा, प्रोसेस में कोई अंतर नहीं आएगा, लगातार आपका प्रोसेस चलेगा। और पीपीटी बना लिए, इसको अलग कर लेंगे, NaOH अलग हो जाएगा, NaOH का फिर से आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, इसको फिल्टर करने के बाद आप AlOH3 को अलग कर दीजिएगा। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब इससे आगे बढ़ते हैं कि इसमें क्या क्या घटना और हो सकता है। तो चलिए कोशिश करते हैं समझने का। यहां तक हम लोग इंप्यूरिटी को क्या कर रहे थे, बाहर कर रहे हैं। कौन सा प्रोसेस से, बेयर्स प्रोसेस के द्वारा। जो कंसंट्रेशन का प्रोसेस है और केमिकल प्रोसेस है, उसको हम किस नाम से जानते हैं, लीचिंग के नाम से जानते हैं। तो अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और कोशिश करते हैं समझने का कि इस प्रोसेस में फिर आगे क्या होगा। जैसे ही आगे बढ़िएगा, अब इसको हीट कर देना है, क्योंकि पीपीटी है और पीपीटी को आपने बाहर कर लिया है। तो जैसे ही पीपीटी को आप बाहर कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, आप आसानी से बाहर कर लीजिए। और जैसे ही आसानी से बाहर कीजिएगा, आपको यहां से प्योर एल्यूमिनियम प्राप्त हो जाएगा। तो अब बात आया, यहां से हम आगे बढ़ते हैं। हम लोग देख चुके थे वहां पर AlOH3 का फॉर्मेशन हुआ था, पीपीटी बनाया, उसको फिल्टर जैसे ही कीजिएगा, वहां से आपको क्या प्राप्त हो जाएगा, वहां से आपको प्योर एल्यूमिनियम प्राप्त करना है, लेकिन उसको गर्म करने के बाद। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और वहां से देखते हैं कि हम लोग जो उसको प्यूरिफाइड कर रहे थे बेयर्स प्रोसेस में, हम लोग AlOH3 बनाए हैं। और अब क्या करेंगे, ऑन हीटिंग इसको हीट कर देंगे। ऑन हीटिंग AlOH3,
ऑन हीटिंग AlOH3 ऑब्टेन प्योर एल्यूमिना। यहां से हम लोगों को मिल जाएगा प्योर एल्यूमिना मिल जाएगा। तो यदि हम लोगों को प्योर एल्यूमिना प्राप्त करना है तो जो पीपीटी बना है उसको क्या कर दीजिए, गर्म कर दीजिए, और जैसे ही गर्म कीजिएगा टूटेगा, वाटर रिलीज हो जाएगा। तो यहां से हम लोग क्या करते हैं, Al2, और यहां से हम लोग जो लिए हुए हैं उसी को गर्म करना, AlOH3 को, और इसको थोड़ा हाई टेम्परेचर पे गर्म करेंगे, लगभग 1500 डिग्री सेंटीग्रेड पर इसको गर्म कर दीजिए। तो इससे क्या फायदा होगा, यहां पर आपको प्योर एल्यूमिना मिल जाएगा Al2O3, अब प्लस यहां से वाटर क्या होगा, वेपर बन के रिलीज हो जाएगा। तो यहां जो आपको एल्यूमिना मिला है ये प्योर है, ये प्योर फॉर्म में है। लोग पहला वाला लिए थे इम्प्योर फॉर्म था। तो यहां से हम लोग क्या ऑब्टेन कर चुके हैं, प्योर एल्यूमिनियम को, प्योर एल्यूमिना को ऑब्टेन कर चुके हैं। किस प्रोसेस के द्वारा करे हैं, तो प्रोसेस कुछ नहीं है, प्रोसेस आपका सेम ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, प्रोसेस में कोई टेंशन नहीं होना चाहिए। इसी तरह करके हम नेक्स्ट प्रोसेस को भी पढ़ेंगे, लेकिन नेक्स्ट प्रोसेस को इतना एक्सप्लेनेशन करने का जरूरत नहीं पड़ेगा क्योंकि प्रोसेस सेम है, बस उसमें जो रिएजेंट आपने लिया है थोड़ा सा रिएजेंट डिफरेंट होगा, बाद बाकी प्रोसेस में कोई अंतर नहीं होगा। चलिए प्रोसेस को केवल जानते हैं। नेक्स्ट प्रोसेस था बी नंबर में, हम लोग पढ़ेंगे हॉल प्रोसेस। इस प्रोसेस को कौन सा प्रोसेस बोलते हैं, हॉल प्रोसेस। और हम बोले थे हॉल प्रोसेस जब भी होगा तो हॉल प्रोसेस में करना क्या है, इसमें Na2CO3 मिला देना। तो इसमें हमेशा यूज करते हैं यूज्ड Na2CO3 एज रिएजेंट। इसमें हम लोग क्या कर दिए हैं, रिएजेंट डाल दिए हैं Na2CO3। प्रोसेस में कोई अंतर नहीं होगा, फर्स्ट स्टेप केवल डिफरेंट होगा, बाद बाकी जो भी प्रोसेस होगा सारा उसी से मैच करना शुरू होगा, उतना ही हीटिंग प्रोसेस इसमें भी लगेगा। तो चलिए कोशिश करते हैं इसको समझने का कि हॉल प्रोसेस में क्या होगा। इसमें जो हॉल प्रोसेस होगा, पहला हॉल प्रोसेस में क्या करेंगे, यहां पर हम लोग एल्यूमिना ले लिए हैं Al2O3 ले लिए हैं, प्लस इसमें आपने मिला दिया है Na2, क्या मिला दिए हैं, Na2CO3 मिला चुके हैं। यहां से क्या होगा, जैसे यहां पर सेम प्रोसेस होगा, CO2 गैस बाहर निकलेगा, यहां भी वही चीज बनाएगा लेकिन Na2CO3 के प्रेजेंस में बनाएगा। तो यहां भी देखिए वही बनाया, NaAlO2 प्लस कौन सा गैस बाहर निकल जाएगा, CO2। मतलब प्रोसेस में कोई अंतर नहीं आया। अब हम लोग फिर से वही जान रहे हैं कि इसको क्या करेंगे, CO2 गैस तो बाहर आपका आ जाएगा, जैसे ही बाहर आएगा इसको हम लोग ट्रीट कर देंगे, किसके साथ ट्रीट कर देंगे, NaAlO2 प्लस इसको वाटर के साथ हाइड्रोलाइज्ड कर देंगे। सेम प्रोसेस पिछला वाला, हाइड्रोलाइज्ड कर दिया। जैसे ही हाइड्रोलाइज्ड करिएगा यहां पर आ जाएगा AlOH3 प्लस यहां से बाहर आ जाएगा NaOH, बाहर आ गया। जैसे NaOH बाहर आएगा इसको क्या बोलेंगे, पीपीटी बना लिया। इन पीपीटी को क्या करेंगे, अलग कर लेंगे, फिल्टर कर लेंगे, और इस पीपीटी को फिर गर्म करिएगा, AlOH3 को हीटिंग कर दीजिएगा। जैसे ही हीट करिएगा यहां पर आ जाएगा आपका Al2O3 प्लस यहां से वाटर क्या होगा, रिलीज हो जाएगा, और इसको बोलेंगे प्योर फॉर्म। तो यहां से आप प्योर एल्यूमिना प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रोसेस को बोलेंगे हॉल्स प्रोसेस। तो आपको केवल और केवल याद रखना है कि हॉल्स प्रोसेस में, प्रोसेस बेयर्स प्रोसेस में ही चल रहा है, वहां पर NaOH पहला स्टेप में ही ले लिए थे, और यहां पर क्या लिए हैं, Na2CO3 लिए हैं। कॉम्प्लेक्स में कोई अंतर नहीं है, वहां भी एल्यूमिनेट बनाया था, यहां भी एल्यूमिनेट बनाया है, कोई अंतर नहीं है। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस पे, समझने का कोशिश करते हैं नेक्स्ट प्रोसेस इसका क्या होगा। अब हम लोग चलते हैं, इस प्रोसेस में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब सी प्रोसेस में चलते हैं, उसको बोलते थे सरपैक प्रोसेस। उस प्रोसेस का नाम था सरपैक्स। तो सरपैक्स प्रोसेस जो था वहां पर जो हम लोग देख रहे थे वो किसके लिए यूज होगा, जब SiO2 का इंप्यूरिटीज हो तब सरपैक्स प्रोसेस यूज होगा। और इसमें भी प्रोसेस में कोई अंतर नहीं होगा, इसका भी स्टेप सेम चलता है। सबसे पहले क्या करते हैं, यहां से इसमें ट्रीट करते हैं, इसमें इम्प्योर एल्यूमिना
इम्प्योर एल्यूमिना जो होगा, इम्प्योर Al2O3 मिक्स्ड विथ, यहां से मिक्स्ड कर देंगे इसको, किसके साथ मिक्स्ड करेंगे, कार्बन के साथ। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें कार्बन के साथ मिक्स्ड करते हैं एंड पास्ड N2 गैस ओवर मिक्सचर। ऊपर से हम लोग इसको क्या करेंगे, पास करा देंगे। ऊपर से कौन सा गैस को पास करा देंगे, N2 गैस को। बड़ा इंपॉर्टेंट है, सरफेक्स प्रोसेस में हम लोग 3 चीज लिए हैं। सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इसमें लिए क्या क्या है, नाइट्रोजन गैस भी ले चुके हैं, कार्बन भी ले चुके हैं और इसमें एल्यूमिना भी ले चुके हैं। लेकिन एल्यूमिना जो है अभी इम्प्योर फॉर्म में है। तो यहां पर आपको सबसे पहले याद रखना होगा कि Al2O3 तो लेना है, प्लस इसमें कार्बन भी लेना है, प्लस इसमें क्या लेना है, N2 लेना। ये तीनों को आपने मिक्स किया तो ऑटोमेटिक है रिएक्शन होगा, और रिएक्शन होगा तो कुछ ना कुछ इसमें टर्म आएगा, उसको देखते हैं। तो हम लोग सबसे पहला काम कर लिए, मिक्सचर बनाए और मिक्सचर के ऊपर से N2 गैस को पास करा दिए। किस प्रोसेस में, सरपेक्स प्रोसेस में हम ऊपर से क्या कर रहे हैं, N2 गैस को पास करा रहे हैं। अब जब आइएगा यहां पर तो हम लोग इसका रिएक्शन को देखने का कोशिश करते हैं, क्या रिएक्शन हो सकता है। तो जब देखिएगा यहां से तो सबसे पहले इसका रिएक्शन को समझने का कोशिश करते हैं। यहां से Al2O3 है और प्लस यहां पर आपका क्या है, कार्बन है, और यहां पर आपका N2 गैस है। जब रिएक्शन होता है तो होता क्या है, एल्युमिनियम और नाइट्रोजन रिएक्ट करता है। तो यहां से बना लिया Aln, क्योंकि नाइट्रोजन का वैलेंसी 3 होता है, इसका +3 -3 होता है। तो यहां से दोनों कंबाइंड हो गया। कंबाइंड होने के बाद यहां पर अब देखिएगा, दोनों जब कंबाइंड हुआ तो कार्बन O को ट्रैप्ड करता है और यहां से CO2 गैस बनके रिलीज हो गया। यहां से काम खत्म हो गया। और एक चीज इंपॉर्टेंट है कि जब हम लोग इसमें क्या करते हैं, इसमें इंप्यूरिटी क्या था, SiO2 था, और इसमें जब कार्बन मिलाइएगा तो यहां पर क्या होगा, Si अलग हो जाएगा, CO2 गैस रिलीज हो जाएगा, और ये जो इंप्यूरिटीज है Si जो सिलिकॉन है, यहां से किस नेचर का है, वोलाटाइल नेचर का है। तो सबसे इंपॉर्टेंट हो गया किस नेचर का है, वोलाटाइल नेचर का है। तो यहां से पता चल गया वोलाटाइल नेचर का है, तो SiO2 यहां वोलाटाइल बाहर निकल जाएगा, CO2 भी बाहर निकल, सिलिकॉन आपका प्योर हो चुका, कोई दिक्कत नहीं। तो पहला स्टेप में कोई दिक्कत नहीं। अब जो Aln बना है, Aln रिएक्ट विथ वाटर, इसको हम लोग रिएक्शन करा देंगे, रिएक्ट विथ H2। जैसे ही वाटर के साथ रिएक्शन होगा, फॉर्म हो जाएगा यहां से AlOH3, फिर से वही हो गया, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म हो गया, PPT होगा। तो यहां से हम लोग क्या बोलेंगे, यहां से जैसे ही Aln का रिएक्शन कर लिए हैं, किसके साथ, वाटर के साथ, तो यहां पर क्या बनाएगा, AlOH3 बना दिया, और प्लस NH3 अमोनिया गैस आपका बाहर चला गया। अब जानते हैं कि हम लोग इस पर माइनस है, इस पर तो जानते हैं 3 माइनस है, इस पर आपका 3 प्लस है। वाटर टूटेगा H प्लस में, और यहां वाला पार्ट टूटेगा OH माइनस में, प्लस चले जाएगा माइनस के पास और माइनस चले जाएगा प्लस के पास, वहां पर प्रोसेस हो गया। तो यहां पर बन गया एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड। अब इसको हीटिंग कर दीजिए, प्योर एल्यूमिना प्राप्त होगा ऑन हीटिंग। जैसे ही इसको हीट करिएगा, ऑन हीटिंग, किसको हीट करना है, AlOH3 को हीट कर दीजिए। जैसे ही हीट करिएगा, यहां से ऑब्टेन्ड होगा प्योर Al2O3 इज ऑब्टेन्ड। तो यहां से हम लोग प्योर एल्युमिनियम Al2O3 को क्या कर देंगे, एल्युमिनियम ऑक्साइड, जिसको एल्यूमिना के नाम से जानेंगे, यहां से ऑब्टेन्ड हो जाएगा। और यहां देखिए क्या होगा, AlOH3, सारा प्रोसेस सेम ही है, थोड़ा सा अंतर है, हीट करने के बाद सेम प्रोसेस, सब में हीटिंग प्रोसेस हुआ है, किसी में ज्यादा अंतर नहीं है। आप आसानी से इसको याद रख सकते हैं। जैसे ही इसको हीट करिएगा, यहां से मिल जाएगा Al2O3 और प्लस बाहर निकल जाएगा वाटर, और यहां से आप प्योर एल्युमिनियम Al2O3 को ऑब्टेन कर लिए। तो अभी तक केवल और केवल आप गेन को हटा पाए हैं। अब इसका प्यूरिफिकेशन पे चलते हैं, अगला स्टेप क्या होगा उसको देखते हैं। तो यहां तक में कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग अभी तक क्या कर पा रहे थे, हम लोग इसमें इंप्यूरिटी को देख पा रहे थे। इंप्यूरिटी 2 नेचर का था, एक था SiO2 और एक था Fe2O3। Fe2O3 में 2 प्रोसेस यूज करेंगे। कौन कौन प्रोसेस यूज करना है, एक प्रोसेस का आपका नाम हो जाएगा होल, एक बेयर्स।
बेयर्स में हम लोग NaOH डाल देते हैं, हॉल्स में Na2CO3 डाल देते हैं, सरफेक्स SiO2 के लिए यूज होगा, और सरफेक्स में हम लोग क्या डाल देते हैं, कार्बन और N2 डाल देते हैं, वहां से भी आपका इंप्यूरिटी बाहर हो जाता है, बाद बाकी प्योर एल्यूमिना को आपने प्राप्त किया। अब इसका अगला स्टेप देखते हैं क्या हो सकता है, उसके बारे में सोचते हैं और आगे बढ़ने का कोशिश करते हैं। तो यहां तक हम लोग केवल और केवल क्या निकाल पाए, केवल और केवल इंप्यूरिटी जो गैंग था, जिसको आप लोग गैंग के नाम से जानते थे, उसको आपने अलग कर दिया 3 प्रोसेस के मदद से। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, 3 प्रोसेस यूज किए और उसके थ्रू आपने अलग किया। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, इसमें जो अगला प्रोसेस है कि जब भी हमको यहां पर देखना क्या है कि हम लोग प्रोसेस जब भी यूज करेंगे उसको अंडरस्टैंड करने का कोशिश करेंगे कि प्रोसेस जो हम लोग पढ़ रहे हैं उसमें ऐसा क्या सब कर रहे हैं, कितना प्रोसेस है, क्या यूज किया जा रहा है, उसको आसानी से समझने का कोशिश करेंगे। तो अभी तक हम लोग 3 प्रोसेस यूज किए हैं, केवल और केवल किसको हटाने के लिए, केवल और केवल उसमें जो मैट्रिक्स था या गैंग बोलिए, इंप्यूरिटीज बोलिए, क्योंकि ओर जब भी निकाला जाता है जमीन के अंदर से उसमें बहुत सारा इंप्यूरिटी होता है, तो उसका पहला स्टेप हो गया, उसमें बालू हो या आयरन का कुछ भी मिला हुआ हो उसको आप आसानी से हटा पा रहे। लेकिन अभी बहुत ज्यादा स्टेप इसमें बाकी है। अब चलेंगे नेक्स्ट स्टेप, और नेक्स्ट स्टेप को समझने का कोशिश करेंगे। उस प्रोसेस को बोलेंगे हॉल हेरोल्ड प्रोसेस। बड़ा नाम फेमस हो गया था, क्योंकि हॉल हेरोल्ड का नाम बहुत ही फेमस हुआ था। एल्युमिनियम अभी भी यूज किया जा रहा है इस प्रोसेस का। इसमें ज्यादातर बहुत ज्यादा प्यूरिफाइड हो जाता है, 99% आपको प्योर यहीं से मिल जाएगा। बाद में हॉब्स नाम का वैज्ञानिक आया, थोड़ा और प्यूरिफाइड कर दिया, क्योंकि एल्युमिनियम बहुत ही ज्यादा यूज होता है मार्केट में, इसलिए इसका फेमस नाम आ गया था हॉल हेरोल्ड प्रोसेस। चलिए उसको देखेंगे आगे। अब हमको चलना है नेक्स्ट स्टेप पे, और नेक्स्ट स्टेप को आसानी से समझते हैं कि यहां पर अब हम लोग सेकेंड स्टेप जो करेंगे, दूसरा स्टेप, इसमें आ जाएगा इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन। यहां पर आ जाएगा इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन, और रिडक्शन का मतलब ही हो गया, अब यहां से अगर समझने का कोशिश करिएगा तो रिडक्शन प्रोसेस ही होता है कि ऑक्साइड से ऑक्सीजन को बाहर कर देना, उससे एल्युमिनियम प्राप्त होंगे, तो मेटल प्राप्त करना। यहां पर क्या होता है, इसमें क्या होता है इस प्रोसेस में, मेटल ऑक्साइड कन्वर्टेड इनटू मेटल। रिडक्शन का मतलब ही हो गया ऑक्सीजन को क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे। तो इसमें हम लोग रिमूव करने का कोशिश करेंगे और देखेंगे इसमें प्रोसेस क्या क्या हो सकता है। सबसे इंपॉर्टेंट अब देखिएगा, एल्युमिनियम जो आप कर रहे हैं, सबसे लफड़ा क्या है इसमें कि एल्युमिनियम 2050 डिग्री सेंटीग्रेड इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है। बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, मेल्टिंग पॉइंट इतना ज्यादा है कि अगर आप इतना ज्यादा टेम्परेचर किसी को दीजिएगा तो आपका तो रिडक्शन नहीं होगा। आप जिस सिस्टम में रिडक्शन कर रहे हैं वही गल तल के बाहर आ जाएगा, पता चला जिस रिडक्शन को आप करने जा रहे हैं बहुत दिक्कत हो जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट है कि इसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा था, ठीक है। और दूसरा, अब मेल्टिंग पॉइंट अगर ज्यादा है, फिर लफड़ा है कि A2O3 का मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा, उसको तोड़ने में बहुत ज्यादा 1250 डिग्री सेंटीग्रेड चाहिए टेम्परेचर। दूसरा इंपॉर्टेंट, बैड कंडक्टर था। अगर कोई बैड कंडक्टर हो तो फिर समस्या है कि आप इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन कर रहे हैं तो पक्का इसमें करंट फ्लो करवाइएगा, और कंडक्टर है नहीं, उसमें करंट फ्लो होगा नहीं। तो 2 बड़ा ही इसके साथ प्रॉब्लम था, 2 प्रॉब्लम यहां पर क्रिएट हो रहा है, उसको आपको पहले सॉल्व करना होगा, तभी तो आप प्रोसेस आगे बढ़ा पाइएगा। तो इसमें समस्या क्या था इस प्रोसेस में, सबसे इंपॉर्टेंट तो क्या था यहां पर, 2 प्रॉब्लम। विथ Al2O3 2 इसके साथ प्रॉब्लम था। पहला प्रॉब्लम अगर कोई पूछे क्या हो सकता है, तो सबसे पहला हाई मेल्टिंग पॉइंट। इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा हाई था, और किसी का अगर मेल्टिंग पॉइंट बहुत है तो कितना होता है, 2050 डिग्री सेंटीग्रेड है।
तो यहां पर बहुत ही ज्यादा आपका मेल्टिंग पॉइंट था, और मेल्टिंग पॉइंट जो था आपका कितना था, 2050 डिग्री सेंटीग्रेड था, 2050 डिग्री सेंटीग्रेड था आपका मेल्टिंग पॉइंट था। ये भी इसका समस्या है कि अगर इतना टेम्परेचर आप किसी में दीजिएगा तो आपका प्रोसेस रुक जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन कर रहे हैं। इतना टेम्परेचर पे जल्दी इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन हो ही नहीं सकता। इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन जब भी होता है लो टेम्परेचर पर होता है, सबसे इंपॉर्टेंट। दूसरा क्या था, बेड कंडक्टर था। तो यहां पर फिर लफड़ा आ गया, एक बेड कंडक्टर। अब कंडक्टर ही नहीं है तो इसमें करंट फ्लो होगा नहीं। अगर करंट फ्लो नहीं हुआ तो आप इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन नहीं कर सकते। तो दो प्रॉब्लम इसके साथ था। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना होगा। इस रिमूविंग करने के लिए दो चीज में यूज करते हैं, तो इसीलिए फॉर रिमूविंग दिस प्रॉब्लम, for removing this problem in Al2O3, क्या होगा, इन Al2O3 क्रायोलाइट, क्रायोलाइट हो गया NaAl3F6, NaAl3F6 क्रायोलाइट। तो यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट हो गया क्रायोलाइट जो होगा, यहां से हम लोग क्रायोलाइट का फॉर्मूला Na3Al_F6 क्रायोलाइट एंड फ्लोर स्पार। फ्लोर स्पार का फॉर्मूला होगा CaF2। इसमें दो चीज ऐड किया जा रहा है, आर एडेड, सबसे इंपॉर्टेंट है कि जो प्रॉब्लम आप क्रिएट हो रहा था उस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा रहा है। क्या डाल के, बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, ऑब्जेक्टिव भी पूछता है कि इसमें क्रायोलाइट क्यों डालते हैं, फ्लोर स्पार क्यों डालते हैं। क्रायोलाइट हो गया और आप इसमें डाल दिए फ्लोर स्पार, दो चीज डाले। तो होगा क्या, जो आपका इसमें डाल चुके हैं, इसमें जो पहला यूज कर रहे हैं आप, यहां पर पहला क्या यूज किया, क्रायोलाइट, जिसका फॉर्मूला है Na3Al_F6, इसका यूज कर रहे हैं। ये क्या करता है, डिक्रीज मेल्टिंग पॉइंट, इसका काम है डिक्रीज मेल्टिंग पॉइंट। तो यहां से आपका डिक्रीजिंग हो गया, मेल्टिंग पॉइंट क्या कर गया, डिक्रीज कर गया, और मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज होता है 900 डिग्री सेंटीग्रेड पर चला गया। कहां था, इसको घटा के 900 डिग्री, बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। किसी का टेम्परेचर इतना ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट था और उस मेल्टिंग पॉइंट को आपने इतना घटाया 900 डिग्री पहुंचा, कुछ सॉल्यूशन हो चुका है। अब टेम्परेचर आपको कम लगेगा, जिस टेम्परेचर को लगना चाहिए अब टेम्परेचर नहीं लगेगा, घट के कितना आ गया, 900 डिग्री सेंटीग्रेड आ गया। अब दूसरा है फ्लोर स्पार आपने यूज किया, तो दूसरा इंपॉर्टेंट है फ्लोर स्पार जो यूज किए हैं CaF2, इसका काम है इंक्रीज कर देना। इंक्रीज करेगा, क्या इंक्रीज करेगा, इंक्रीज कंडक्टिविटी। तो इसका काम हो गया इंक्रीज कर देना कंडक्टिविटी, दोनों काम हो गया। पहले बैड कंडक्टर था, अब इंक्रीज हो गया, कंडक्ट भी करेगा। इस तरह करके हम लोग, इसमें सबसे पहला इंपॉर्टेंट पूछा जाता है, इसमें क्यों मिलाना पड़ता है क्रायोलाइट, क्योंकि बैड कंडक्टर होने के कारण और इसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होने के कारण दो चीज मिलाते हैं। फ्लोर स्पार कंडक्टिविटी को बढ़ा देता है और आपका क्रायोलाइट क्या करेगा, मेल्टिंग पॉइंट को डिक्रीज कर देगा। ठीक है, इतना काम होगा। अब चलते हैं, इस प्रोसेस को करेंगे तो ऑटोमेटिक है, आपको बहुत सारा चीज का जरूरत पड़ेगा। तो इस प्रोसेस में हम लोग क्या करते हैं, यहां से एक कंटेनर बनाएंगे। एक कंटेनर मैंने यूज किया, ठीक है। अब कंटेनर जब यूज करिए, जानते हैं प्रोसेस है रिडक्शन और इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन है, तो ऑटोमेटिक है इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन में आपको हर प्रोसेस करना होगा, ऑक्सीडेशन रिडक्शन जितना भी हो सकता है उसको करना पड़ेगा। तो इसमें होता क्या है, और यहां से आउटलेट लिखते हैं, यहां से आप क्या कर सकते हैं, बीच बीच में आप यहां से प्योर एल्युमिनियम प्राप्त कर सकते हैं। यहां पर आप क्या कर सकते हैं, प्योर एल्युमिनियम प्राप्त कर सकते हैं। तो प्योर एल्युमिनियम नीचे आपको मिलेगा। क्या क्या प्रोसेस होगा, हमको एनोड और कैथोड लेना होगा। तो यहां पर क्या करते हैं, इसमें एक कार्बन का रड को लगा देते हैं।
इसमें बहुत सारा कार्बन रड को फिक्स कर दिया गया। यहां पर हो गया है, कार्बन रड ले लिए हैं और कार्बन रड यहां पर लेके इसके बाद इस पर कार्बन का यहां लाइनिंग किया जाता है। तो यहां पर हम लोग कार्बन का लाइनिंग कर रहे हैं। तो यहां पर हम लोग इसमें कार्बन का लाइनिंग कर रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं कि इसको हम लोगों को ट्रीट करना है कैथोड के जैसे, तार हम लोगों को कनेक्ट करना होगा। ये फिक्स हो गया, यहां भी फिक्स हो गया। अब हम लोग जो यहां वाला पार्ट है, ये जो कार्बन का लाइनिंग वाला पार्ट है, कार्बन लाइनिंग है। इसमें कार्बन का लाइनिंग है, कार्बन का परत है, ठीक है, इसको कार्बन परत भी बोल सकते हैं। इसमें आपने यूज कर दिया है कार्बन का परत को यूज किया, ठीक है, उस पर लेयर चढ़ा दी। दूसरा ऊपर कार्बन का ही रड है। ऊपर वाला रड और नीचे वाला रड में आप बैटरी लगा सकते हैं। यहां एनोड है और यहां कैथोड है, और यहां पर भी आप तार लगा सकते हैं, यहां भी आप तार लगा सकते हैं। उधर बैटरी आप कंडक्ट कीजिएगा, इसमें करंट जनरेट हो जाएगा, करंट जब इसमें सप्लाई करिएगा। ऊपर वाला पार्ट आपका एनोड होगा और यहां वाला पार्ट जो होगा आपका कैथोड का काम करेगा। तो एक पार्ट हो गया एनोड और एक पार्ट हो गया कैथोड, सारा काम इसमें फिक्स है। इसके ऊपर में यहां पर दो लेयर बन जाता है, क्योंकि हम लोग इसमें दो लेयर इसलिए बनता है, नीचे जो आपका यहां पर होगा, यहां प्योर एल्युमिनियम होगा, यहां नीचे प्योर एल्युमिनियम। प्योर एल्युमिनियम को आप बाहर करिएगा, जब प्रोसेस होगा नीचे ऑटोमेटिक प्रोसेस होना शुरू होगा। यहां पर आप क्या करिए, इसके अंदर जो है आप इसमें क्या कर चुके हैं, इसमें बहुत सारा चीज लिए हैं। इसमें तो तीन चीज आपको लेना होगा, और याद रखना है कि इसमें जो लिए हैं तीन चीज आपने लिया है। तो इसके अंदर ले लिए हैं Na3Al_F6 प्लस इसमें मिलाना होगा CaF2 प्लस इसमें लेना होगा Al2O3, और जो Al2O3 होगा ये मोल्टेन होगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये जो मोल्टेन में लेना है, मतलब मोल्टेन पिघला हुआ लेना। तो ऊपर सारा प्रोसेस चलेगा, जो भी प्योर होगा ऑटोमेटिक प्योर एल्युमिनियम आपको कैथोड पर मिलेगा। एक प्रोसेस हो गया, इस प्रोसेस को बोलते हैं हॉल हेरोल्ड प्रोसेस। हॉल हेरोल्ड प्रोसेस, इस प्रोसेस को किस नाम से जानते हैं, हॉल हेरोल्ड। इसको बोलते हैं हॉल हेरोल्ड प्रोसेस। हॉल हेरोल्ड प्रोसेस, तो एक प्रोसेस हॉल हेरोल्ड नाम के साथ विख्यात हो गया था, फेमस हो चुका था प्रोसेस को, हॉल हेरोल्ड प्रोसेस को। तो ऑटोमेटिक है, सारा काम हम लोगों का हो चुका है। इसमें आप करंट जनरेट करवा रहे हैं, करंट को सप्लाई किया जा रहा है, और जैसे ही करंट सप्लाई होगा ऑटोमेटिक है बहुत सारा प्रोसेस इसके अंदर होना शुरू हो जाएगा। तो चलिए प्रोसेस को देखने का कोशिश करते हैं, इसमें प्रोसेस क्या क्या हो सकता है। अब हम लोग जो लिए हैं क्रायोलाइट टूटेगा, तो यहां से सबसे इंपॉर्टेंट है कि हम लोग स्टेप में चलते हैं। तो सबसे पहला पार्ट होगा, ये जो टूटेगा क्रायोलाइट दो चीज जनरेट करेगा। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या क्या घटना हो सकता है। तो सबसे पहला होगा क्रायोलाइट लिए हुए हैं, इसका फॉर्मूला है Na3Al_F6। इसको आप इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, या इसको आप लिख सकते हैं क्या, 3 मोल NaF और यहां आ जाएगा Al_F3। तो बैलेंस हो गया, दोनों में कोई दिक्कत नहीं है। अब सबसे इंपॉर्टेंट है, आपको एल्युमिनियम चाहिए तो इसको छेड़छाड़ नहीं करना, ये कुछ भी नहीं कंडक्ट करेगा, ऑटोमेटिक रहेगा। यहां पर Al_F3 सबसे पहले क्या होगा, टूट जाएगा। तो सबसे पहले ब्रेक हो जाता है। तो यहां जो ब्रेक होगा, Al_F3 जो ब्रेक हो गया है, टूट के आपको दो चीज जनरेट करेगा, Al3+ और यहां पर जनरेट हो जाएगा F-। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले आप इसको जनरेट कर लीजिए, यहां 3 मोल बनेगा। अब प्रोसेस को आगे बढ़ते हैं, अब प्रोसेस को समझने की कोशिश करते हैं कि इसमें क्या क्या घटना हो सकता है। तो सबसे पहले क्या होगा, F- है, एक प्लस है, माइनस लॉस करेगा और एक गेन करेगा। जो लॉस करेगा हमेशा एनोड के पास जाता है, और एनोड पे जो प्रोसेस होगा
एक प्रोसेस होगा यहां पर एनोड के पास। तो एनोड पर हम लोग हमेशा जानते हैं प्रोसेस होता है ऑक्सीडेशन। प्रोसेस क्या होगा? ऑक्सीडेशन प्रोसेस होगा। एनोड पर हमेशा जब भी प्रोसेस होगा ऑक्सीडेशन ही होगा, अदर चीज नहीं हो सकता है। तो यहां पर एनोड के साथ ऑक्सीडेशन प्रोसेस हो रहा है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो हम लोग जानते हैं लॉस कौन करेगा? F माइनस। और F माइनस क्या करेगा? यहां से लॉस हो गया है, F माइनस है, और F माइनस जैसे ही लॉस करेगा इलेक्ट्रॉन, हम जानते हैं यहां 2 मोल लेना होगा, क्योंकि फ्लोरीन जैसे ही लॉस करेगा F2 में कन्वर्ट होगा। और यहां कितना इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया? 2 इलेक्ट्रॉन कन्वर्ट हो गया F2 में। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। यहां से फ्लोरीन क्या हुआ? F2 में कन्वर्ट हो चुका है। ठीक है, अब बात आया, अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब एनोड वाला काम खत्म हो गया, एनोड से हमको कोई लेना देना नहीं है। अब चलते हैं कैथोड वाला पार्ट पे, और हम लोग अब कैथोड पे सोचते हैं क्या घटना होगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट है कैथोड पे चलते हैं, और कैथोड पे जब भी होता है रिडक्शन होता है। तो कैथोड पर रिडक्शन प्रोसेस होने जा रहा है, और उसको समझने का कोशिश करते हैं। जब कैथोड पे रिडक्शन प्रोसेस होगा तो उसमें क्या घटना होगा, तो चलिए उसको भी समझते हैं। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, धीरे धीरे करके आगे बढ़ रहे हैं। क्रायोलाइट क्यों मिलाए, फ्लोरस्पार क्यों मिलाए, इस प्रोसेस को हॉल हेरोल्ड प्रोसेस के नाम से जानते हैं। अब थोड़ा सा इस प्रोसेस को आगे बढ़ाते हैं और कोशिश करते हैं इसको समझने का कि एनोड वाले पार्ट पे मैंने करा दिया, क्या करा दिया है? आपको कराना है ऑक्सीडेशन। तो वहां ऑक्सीडेशन प्रोसेस हो चुका है, वहां कोई दिक्कत नहीं होगा, ऑक्सीडेशन हो चुका है। तो अब आगे बढ़ते हैं, अब कैथोड पे चलते हैं। और कैथोड पर हमेशा हम लोगों को पहले से ही पता है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में भी पढ़ चुके हैं कि कैथोड पर एक ही प्रोसेस हो सकता है रिडक्शन, इसके अलावा दूसरा प्रोसेस नहीं होगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जब भी हम लोग काम करेंगे तो सोच समझ के करना है, किस पे कौन सा प्रोसेस होगा, किस पे कौन सा नहीं होगा। तो यहां पर आ गया कैथोड है, रिडक्शन प्रोसेस होने जा रहा है। अब रिडक्शन को समझने का कोशिश करते हैं। इसको रिडक्शन किसका होगा? एल्युमिनियम का ही होगा, अदर चीज का तो होगा नहीं। तो रिडक्शन में यहां से इंपॉर्टेंट पार्ट हो गया कि हम लोग गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन करेंगे। तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, तो ये वाला जो एल्युमिनियम है ये भी आपका कन्वर्ट हो जाएगा, और फ्लोराइड बहुत सारा रिएक्शन करेगा। तो चलिए यहां से देखते हैं। तो यहां पर जो रिएक्शन होगा Al3+ है, और यहां पर गेन कर लिया, 3 इलेक्ट्रॉन गेन किया, और ये आपको कन्वर्ट हो गया एल्युमिनियम में। और याद रखिएगा ये सब जितना भी एल्युमिनियम आ रहा है मोल्टेन में ही आ रहा है, मोल्टेन ही बाहर निकल रहा है। तो यहां पर प्योर एल्युमिनियम प्राप्त हो गया। ठीक है, प्योर एल्युमिनियम 99% प्योर है। तो एक भी पूछ सकता है कितना परसेंट प्योर होगा, तो 99% आपका प्योर एल्युमिनियम यहां से ऑब्टेन्ड हो चुका है। अब देखिएगा फ्लोरीन जो निकला है ये जाके क्या करेगा, यहां से इंपॉर्टेंट है, जो एल्यूमिना लिए हैं Al2O3 जो लिए हैं, फ्लोरीन इसके साथ रिएक्शन करेगा, F2 के साथ रिएक्शन करेगा। जैसे ही F2 के साथ रिएक्शन करेगा AlF बना लेगा। यहां से क्या होगा, AlF बना लेगा, और यहां से O2 गैस को रिलीज कर देगा। O2 गैस को रिलीज कर दिया, फिर ये AlF यहां जाएगा, फिर से इसका प्रोसेस करिए, AlF टूटेगा, फिर प्रोसेस होगा। ये लगातार प्रोसेस आपका चलता रहेगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। समस्या कहां आएगा? समस्या यहां आएगा, ये जो O2 गैस रिलीज हुआ है एनोड वाले कार्बन से क्या करता है, रिएक्ट कर लेता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट है व्हेन O2 गैस रिलीज, जैसे ही O2 गैस रिलीज होगा क्या होगा, एनोड जो कार्बन, ये जो पार्ट बना हुआ है ये आपका किसका बना हुआ, कार्बन का। तो कार्बन का बना हुआ, रिलीज रिएक्ट विथ O2, रिएक्ट विथ किसके साथ रिएक्ट कर लेगा, एनोड के साथ, फॉर्म CO2 गैस। यहां से आपका बन जाएगा CO2। बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, पूछता है आपको कि हॉल हेरोल्ड प्रोसेस का डिसएडवांटेज क्या है। डिसएडवांटेज यही है कि जो O2 गैस बना है O2 जाके CO2 बना लेता है, क्योंकि हम लोग जो एनोड लिए हुए हैं, एनोड कार्बन का लिए हुए हैं, तो यहां पर कार्बन वाला पार्ट से रिएक्शन करेगा, तो C+O2 हो गया, और यहां पर आपका बना लिया CO2।
इसीलिए आपको एनोड को समय पर आपको क्या होगा, आफ्टर सम टाइम रिप्लेस करना होगा न्यू एनोड के साथ। तो यहां पर क्या होता है, ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ CO2 गैस। CO2 गैस, जैसे ही फॉर्मेशन CO2 गैस का होगा, ये रड धीरे धीरे क्या होगा, पतला होने लगेगा। एक समय रड पूरा गायब हो जाएगा, और रड जब गायब हो जाएगा तो फिर से आपको रड लगाना होगा। तो खामी है, ये इतना भी खामी नहीं है, कार्बन का रड है, कोई दिक्कत नहीं है, सस्ता पड़ता है, उसको आप बदल सकते हैं, कोई टेंशन नहीं होना चाहिए। तो हम लोग इतना महंगा चीज को प्राप्त कर रहे हैं, छोटा सा कार्बन को बदला जा सकता है। तो फॉर्मेशन हो गया, किस गैस का फॉर्मेशन हो चुका है, CO2 गैस का फॉर्मेशन हुआ। CO2 गैस किसके साथ बना है, इस एनोड के साथ बन चुका है। एनोड का रड को धीरे धीरे क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है वेट को। ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ CO2 गैस, यहां पर क्या होता है, टाइम टू टाइम समय समय पर एनोड रड शुड बी, यहां पर क्या होना चाहिए, शुड बी रिप्लेस्ड बाय न्यू कार्बन रड। तो यहां पर आपको बारंबार, आपको टाइम टू टाइम जब खत्म होने लगे, जब रुक जाए प्रोसेस, रुक जाए, फिर से आप इसको चेंज करिए, फिर से प्रोसेस होने लगे। तो यहां पर हमने जो प्राप्त किया है, सबसे इंपॉर्टेंट है, यहां जो आप प्राप्त कर रहे हैं, ऑब्टेन कर रहे हैं, 99% आपने प्राप्त किया। अभी भी थोड़ा सा प्यूरिटी, इसमें इंप्यूरिटी है। अब उसको कैसे करेंगे, तो नेक्स्ट तीसरा प्रोसेस इसमें आता है। तीसरा प्रोसेस छोटा सा प्रोसेस है, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, थोड़ा लंबा चौड़ा। एल्युमिनियम इतना महंगा होता है, इतना ज्यादा वाइटल है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रखता है, इंपॉर्टेंस इसका ज्यादा है, तो ऑटोमेटिक है, इसमें ज्यादा आपको करना पड़ेगा। बहुत प्रोसेस तो नहीं है, एक हॉल हेरोल्ड प्रोसेस है। और लास्ट इसका प्रोसेस पे चलते हैं, इसको बोलेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। तो यहां आ जाएगा आपको इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। तो यहां से जो प्रोसेस पढ़ेंगे, किस प्रोसेस को पढ़ना है, इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग को पढ़ना है। तो इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग को देखते हैं क्या हो सकता है। तो इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग कुछ नहीं होता, एक हॉब्स नाम का वैज्ञानिक दिया था, इसीलिए इसको हॉब्स प्रोसेस भी बोलते हैं। तो कभी कभी पूछेगा इसको कौन सा प्रोसेस बोलते हैं, तो हॉब्स प्रोसेस। इसको कौन सा प्रोसेस बोलेंगे, हॉब्स प्रोसेस बोल सकते हैं। तो हॉब्स प्रोसेस के नाम से विख्यात था। ये वाला जो आपका प्रेजेंटेशन है, रिप्रेजेंट जो किए हैं हॉल हेरोल्ड्स प्रोसेस के नाम से। तो छोटा सा प्रोसेस है, इसमें क्या होगा, 3 लेयर होगा, इसमें 3 लेयर होता है। इस प्रोसेस में क्या होता है, 3 लेयर यूज्ड। 3 लेयर यूज्ड करते हैं, इसमें ज्यादा लेयर नहीं, 3 लेयर है। इसमें जो अपर लेयर होता है प्योर एल्युमिनियम होता है, टॉप लेयर। एक होता है टॉप लेयर। टॉप लेयर में क्या होगा, प्योर एल्युमिनियम होगा। और दूसरा लेयर होगा मिडिल लेयर। मिडिल लेयर में आपको जो होगा, यहां पर क्या होगा, मिडिल लेयर में क्रायोलाइट भी मिलाते हैं, इसमें क्रायोलाइट होगा। और इसमें थोड़ा सा मिला देते हैं, फ्लोराइड भी मिला सकते हैं। तो यहां पर क्या होगा, फ्लोराइड ऑफ CaNa, ये सब का फ्लोराइड इसमें मिला देते हैं मिडिल लेयर में, क्योंकि प्रोसेस बीच में ही होगा, धीरे धीरे अपर लेयर में जाएंगे। तो यहां पर हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। इसमें 3 लेयर, हॉब्स प्रोसेस में 3 लेयर यूज किया जाता है, एक मिडिल लेयर, टॉप लेयर, एक बॉटम लेयर। 3 लेयर को यूज करना है। किस प्रोसेस में यूज करना है, तो प्रोसेस का नाम है हॉब्स प्रोसेस। तो यहां से जब आप करिएगा तो 99.99% आपका पूरा का पूरा प्योर हो जाएगा। थोड़ा बहुत तो डिमेरिट सब में होता है, कितना भी आप प्योर कर लीजिए, पूरा का पूरा प्योर कर पाना थोड़ा मुश्किल है। तो इसलिए उतना टेंशन नहीं लेना है कि 100%, क्यों नहीं, 100 ही मान के चलेंगे, 99.99% को 100 ही मानना। तो अब लास्ट प्रोसेस में चलते हैं हम लोग, रिफाइनिंग वाला पार्ट में चलते हैं। और रिफाइनिंग वाला पार्ट में कोई दिक्कत नहीं होगा, आसानी से आप इसको समझ पाइएगा। इस प्रोसेस को कौन सा प्रोसेस बोलते हैं, हॉब्स प्रोसेस।
तो चलिए अब कोशिश करते हैं इसको समझने का कि हॉब्स प्रोसेस क्या होगा। 3 लेयर है, एक टॉप लेयर, एक मिडिल लेयर, मिडिल लेयर में क्रायोलाइट मिलाते हैं, उसका फ्लोराइड CaF2 देते हैं, और तीसरा लेयर जो है बॉटम लेयर है। बॉटम लेयर जो होगा इम्प्योर Al होगा। इम्प्योर Al है और इसके साथ बहुत सारा चीज रहता है कि कॉपर भी रह सकता है, कुछ कुछ मात्रा में कॉपर सब होगा, तो सब नीचे बैठ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो इस प्रोसेस को समझते हैं, ये भी प्रोसेस इलेक्ट्रोलाइटिक, तो इसको भी कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए समझने में। इसमें क्या होता है, 3 लेयर इसमें भी लेते हैं, 3 लेयर ले लीजिए हॉब्स प्रोसेस में। इसमें क्या होता है ना, अपर वाला पार्ट से, यहां से आप अपर वाला पार्ट से ही यहां से प्योर एल्यूमिनियम निकालिएगा। इस पर अपर लेयर में प्योर एल्यूमिनियम निकलेगा, तो अपर लेयर में प्योर एल्यूमिनियम निकलेगा, लेकिन इसमें क्या होगा, 3 लेयर होगा। इसमें 3 लेयर करिए, एक अपर लेयर, एक मिडिल लेयर, और इसमें एक रड डिप कर दिया जाता है, कार्बन का ही रड होता है। तो यहां पर क्या होता है, अपर लेयर में एक कार्बन का रड लगा दिया गया, तो कार्बन का यहां रड लगा दिए हैं, और इसको कनेक्ट कर दीजिए। यहां पर कार्बन का रड कनेक्ट है, वायर लगा दीजिएगा, और इस पर यहां से लाइनिंग कर दिया जाता है। तो यहां भी वही है, यहां भी आप लाइनिंग कर दीजिए, कार्बन वाले को लाइन कर दीजिए, तो इस पे लाइनिंग हो गया। तो यहां पर क्या हुआ, 3 लेयर है, अपर लेयर से आप प्योर एल्यूमिनियम प्राप्त कर रहे हैं, यहां से आप प्योर एल्यूमिनियम निकाल रहे हैं। इस प्रोसेस को बोलते हैं हॉब्स प्रोसेस। तो इसमें होता क्या है, जो आप कनेक्ट करिएगा, यहां से एक वायर निकालना है, एक वायर यहां होगा, एक वायर यहां होगा। तो इस वाले पार्ट को इस बार जो हम लोग इसको चेंज करेंगे, इसका नाम देंगे कैथोड, और यहां वाला पार्ट जो होगा आपका होगा एनोड। ठीक है, तो जैसे ही प्रोसेस होगा, तो इसमें हम लोग लिए हैं इम्प्योर एयर, इसमें इम्प्योर एयर है, इसमें आपका क्रायोलाइट है, Na3Al F6 है, प्लस इसमें आपको क्या मिलेगा, इसमें आपको मिल जाएगा फ्लोराइड मिलेगा, NaF मिलेगा, या आपको CaF2 मिलेगा, बहुत सारा मिल सकता है, कैल्शियम फ्लोराइड डाल दिए। अपर लेयर में आपका जो यहां पर मिलेगा, आपको मोल्टेन प्योर एल्यूमिनियम मिलेगा। तो यहां पर एल्यूमिनियम क्या है, किस फॉर्म में है, प्योर एल्यूमिनियम। प्रोसेस जानते हैं, जैसे ही रिडक्शन होगा, इसमें एनोड कैथोड आपको लेना ही पड़ेगा, दूसरा कोई चांस नहीं। तो चलिए इसमें हम लोग करते हैं, एक एनोड पार्ट है, तो एनोड पार्ट से एल्यूमिनियम जो होगा आयोनाइज हो जाएगा। एल्यूमिनियम है, तो यहां पर हम लोग 2 फॉर्म लिए हैं, सारा कार्बन का रड सब लगा दिए। इसमें क्या होता है, जब भी हम लोग करेंगे तो एक एनोड होगा, एनोड पर हम लोग जानते हैं ऑक्सीडेशन होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। तो यहां से एल्यूमिनियम जो था इंप्योर था, थोड़ा बहुत इसमें इंप्यूरिटी है, और जैसे ही यह लॉस करेगा, ये कन्वर्ट हो गया Al3+ में, और कितना इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया, 3 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और जैसे ही फिर से कैथोड पर जाएंगे, इसमें दूसरा कोई लिए नहीं है, दूसरा प्रोसेस कुछ नहीं होता है। इसमें क्या होता है, जो भी लेयर अपर जाएगा फिर अपर जाएगा, तो कैथोड हो गया। कैथोड पर हम लोग जानते हैं गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, यही एल्यूमिनियम क्या होगा, Al3+, 3 इलेक्ट्रॉन लेके यहां बना लिया एल्यूमिनियम, और एल्यूमिनियम जो होगा यहां प्योर आ गया, और ये 99.99% प्योर है। तो इस तरह करके हम लोग प्योर एल्यूमिनियम को प्राप्त कर सकते हैं लास्ट में रिफाइनिंग प्रोसेस के द्वारा। तो आज का वीडियो लेक्चर में हम लोग क्या देख रहे थे, रिफाइनिंग ऑफ एल्यूमिनियम, कैसे रिफाइन करेंगे, तो प्योर एल्यूमिनियम कैसे प्राप्त करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में न्यू टॉपिक के साथ मिलेंगे। थैंक यू।